तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने जो है स्टेट्स ऑफ मैटर 1 का स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर तकरीबन 48 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम तफसीलन बात कर रहे हैं। और यूनिट 4 है गैसेस को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पार्ट 1 में क्लियर कर चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। आप लोगों ने आज पार्ट 2 देखना है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर चेक करें, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। यूट्यूब पर जाएं, लिखें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पार्ट 1 गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर बाय केमिस्ट्री वाला, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पार्ट 1 गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पार्ट 1 बाय केमिस्ट्री वाला लिखें तो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक की तरफ आएँ तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसके ऊपर बहुत सारे MCQs आते हैं। ई कैट है, ई कैट के लिहाज से, ई कैट इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है ई कैट के लिहाज से, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर या किसी भी आप कोने में मौजूद हैं और आप केमिस्ट्री को देख रहे हैं तो कुछ MCQs हैं, उसके साथ रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। और एक लाइन लगी हुई है हमारी जो बुक है KPK खैबर पख्तूनख्वा की जो कंटेंट है, उसमें जो बुक लगी है, उसमें जो किताब है, उसमें जो लाइन लगी हुई है, इस एक लाइन कुछ इस चीज़ को भी हमने समझना होगा। तो लेक्चर में हमने पीछे जो लेक्चर था हमने ये देखा था जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उसको हम Z से शो करते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको हम Z से शो करते हैं। और हमने कहा था कि इसका जो फार्मूला है PV बराबर है nRT के। n नंबर ऑफ मोल 1 ले लो, नंबर ऑफ 1 ले लो तो आपके पास जो है Z बराबर हो जाएगा PV डिवाइडेड बाई RT के। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। कोशिश करें, पेन और कलम वगैरह है, रजिस्टर्ड है, हाथ में ले लें, जो चीज़ लिखवाता जा रहा हो साथ साथ नोट करते रहें। ये जो वैल्यू हमारे पास, ये जो वैल्यू थी ना PV इजिकल टू nRT, ये Z1 के बराबर आ जाता तो हम कहते थे कि ये गैस है वो आइडियली बिहेव कर रही है। अब Z1 के बराबर कब आ जाता है? जब हम देखते हैं कि PV बराबर हो जाए nRT के, यानी PV और nRT की वैल्यू बराबर हो जाए ना, तब हम कहते हैं कि Z की कीमत 1 आएगी। हम इसे कहते हैं आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर का नाम देते हैं। Z की कीमत 1 आए तो हम कहते हैं कि गैस जो है उसका आइडियल बिहेवियर है। आइडियल बिहेवियर है गैस का जब P की कीमत हमारे पास, Z की कीमत हमारे पास 1 आ जाए, आइडियल बिहेवियर का नाम देते हैं। अब हमारे पास जितनी भी गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं, वो आइडियल गैसेस नहीं है। बाज़ वक्त में पीछे हमने पढ़ा था हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर रियल गैस जो है आइडियली बिहेव करती हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रियल गैसेस जो है आइडियली बिहेव नहीं करती, उनको रियल गैसेस का नाम देते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ये आइडियल गैस अगर है, अगर ये आइडियल गैस है तो अगर कोई गैस है वो PV इज इक्वल टू nRT को ओबे नहीं कर रही तो हम उसको रियल गैस कहते थे। अब यूट्यूब पर टाइप करें रियल गैस एंड आइडियल गैस बाय केमिस्ट्री वाला, इसको नॉन आइडियल गैस भी कहते थे, नॉन आइडियल गैस। ये चीज़ें हम तफसीलन पीछे देख चुके हैं। तो हम इसको आइडियल बिहेवियर, हाँ रियल गैस आइडियली बिहेव करती है, रियल गैस आइडियली बिहेव करती है। कब बिहेव करेगी? इससे पहले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। कब बिहेव करेगी? जब आपके पास लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है रियल गैस बिहेव करती है आइडियली। ये कंडीशन थी हमारे पास। अब हमने बार जो रियल गैस है उसके बारे में ये फ़िक्र लिखा हुआ है आइडियल गैस के साथ कंपेयर करके। वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी, यानी हमारे पास जो यूनिटी है आइडियल गैस Z की कीमत 1, Z की कीमत 1
एंड द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस। अब कोई गैस है, उसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कोई ना कोई तो निकलेगी हमारे पास। इसके दरमियान जो फ़र्क है इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैस। ये हमें बताएगी कि कोई गैस नॉन आइडियल से कितना ज़्यादा दूर है या नॉन आइडियल के कितना ज़्यादा करीब है। नॉन आइडियल के कितने ज़्यादा दूर है या नॉन आइडियल के कितना ज़्यादा करीब है। ये फ़िक्रा जो है अब किताब में लगा हुआ है और इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। KPK खैबर पख्तूनख्वा के जो बोर्ड कंटेंट है, टेक्स्ट बुक है, उसमें इसको फ़िक्रे को लिखा गया है। KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के, तो इसके ऊपर MCQs आते हैं। KPK बोर्ड्स जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें लगा हुआ है। तो हमारे पास जो देखेंगे ना रियल गैस की Z की वैल्यू जो हम निकालते हैं ना, उसमें हमारे पास ये बताएगा कि हमारे पास जो है एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से कितना ज़्यादा दूर है या कितना ज़्यादा करीब है, कितना ज़्यादा दूर है या कितना ज़्यादा करीब है। इसी के ऊपर हमारा आज का सारा लेक्चर, इसी के ऊपर सारा बेस हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर थोड़े बहुत हम MCQs लाए हैं, उसको हम हल करेंगे। छोटे छोटे से MCQs है, उसको हमने देखना है कि हमारे पास वो किस तरीके से जा रही है। लेट सपोज जो है मेरे पास, मैं एक लेट सपोज ये एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट सपोज जो है मेरे पास जो है, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लाता हूँ। उस क्वेश्चन को देखें कि लेट सपोज मेरे पास कहता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 1 मोल ऑफ गैस है और उसका वॉल्यूम हमने मेजर किया हुआ है एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस है, द 1 मोल ऑफ गैस having volume जिसका वॉल्यूम जो है मेजर्ड हमने किया है, जिसका वॉल्यूम हमने मेजर्ड किया है वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या लीटर भी लिख सकते हो, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ द गैस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द गैस, गैस की नेचर या आप इसको बिहेव कर लें, गैस किस लिहाज से कैसे बिहेव कर रही है। रियल गैस है, जितनी भी गैसेस है रियल गैस है, आइडियल गैस तो है ही नहीं। हाँ, रियल गैस कभी कभी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर लेती है। वो कब बिहेव करती है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है। अगर मेरे पास एक गैस है और उसका मैंने इतना वॉल्यूम मेजर कर रखा है, नेचर ऑफ द गैस मुझे बताएं। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ याद रखें, Z का एक फार्मूला तो ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z से शो करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से शो करते हैं। एक फार्मूला Z का ये भी है, वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस है। ये फार्मूला है इसका एक। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है ना, ये वॉल्यूम जो मेजर्ड किया गया है, ये हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम रियल गैस का होता है, ये रियल गैस का वॉल्यूम होता है। और 1 मोल ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर, द 1 मोल ऑफ द गैस, इसको 1 मोल कर लूँ, 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस है। और 1 मोल ऑफ द गैस के जो हमने, आप अगर यूट्यूब पर टाइप करें मोलर वॉल्यूम स्टॉकियोमेट्री बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ द गैस जो है वो आपके पास मौजूद है STP के ऊपर, वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, वो भी 22.4 है। समझ आ रही है। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है ये रियल वॉल्यूम है और स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 1 मोल भी 22.4 है। तो हम यहाँ पर कीमतें पुट कर लेंगे, ये भी 22.4 दिया है और 1 मोल ऑफ द गैस भी 22.4 है।
तो आपके पास Z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 आ रही है, Z की वैल्यू आ रही है 1। अभी मैंने बताया था Z की वैल्यू 1 हो तो गैस बिहेव करेगी आइडियल बिहेवियर हो। तो इसने जो सवाल किया है ना, व्हाट इज द नेचर या बिहेव ऑफ द गैस, गैस का बिहेवियर क्या है, तो ज़ाहिर बात है गैस जो है आइडियली बिहेव कर रही है, गैस जो है आइडियली बिहेव कर रही है। इसको नोट कर लें, शाबाश। एक तो ये हो जाएगा। अब इसके साथ हम एक न्यूमेरिकल मज़ीद भी ले लेते हैं, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। हाँ, क्लियर आपको नज़र आ रहा है? अच्छा जी, इसको नोट करें शाबाश, नोट कर लें, इसको थोड़ा साफ मुझे करना पड़ेगा, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, थोड़ा सा जी हम इसके ऊपर जो है ये हमारा डस्टर को ढूंढते हैं, ये है हमारा डस्टर, मुझे थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपके पास जो है इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ और ये जो वॉल्यूम मेरे पास दिया गया है, ये वॉल्यूम, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मेरे पास जो है यहाँ जो वॉल्यूम मेजर्ड किया गया है वो हमारे पास आ रहा है 67.2 ले लेता हूँ, 67.2 ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कहता हूँ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर क्या है। अभी आपने 67.2 लिया है, ये आपके पास रियल गैस का वॉल्यूम है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 67.2 ले लेना है, 67.2 ले लेना है। आइडियल 1 मोल ऑफ द गैस 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होती है। यूट्यूब पर टाइप करें मोलर वॉल्यूम स्टॉइकियोमेट्री बाई केमिस्ट्री वाला, तो मिल जाएगा आपको कोटा पे। उसमें 22.4 को थोड़ा डिस्कस हमने किया हुआ है। तो अब क्या करें, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द रियल 67.2 को डिवाइड कर लें, 67.2 को डिवाइड करें 22.4 पर, आपके पास आंसर कितना निकलेगा, यहाँ आंसर आपके पास आ जाएगा 3। 22.4 ये 1 की डिवाइड करिए हो जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 3। यहाँ Z जो आ रहा है 3 आ रहा है। जब Z 3 आ जाएगा तो गैस आइडियली बिहेव नहीं करी, गैस नॉट आइडियली बिहेव, नॉट आइडियली बिहेव, गैस यहाँ आइडियली बिहेव नहीं कर रही। तो दूसरे न्यूमेरिकल व्हाट इज द नेचर ऑफ द गैस, तो आइडियली बिहेव नहीं कर रही, तो यहाँ जो गैस है वो रियल गैस है तो सारी की सारी रियल गैस है। इसको नॉन आइडियल गैस का भी आप नाम देते हैं, नॉन आइडियल गैस का भी हम इसको नाम। यहाँ गैस नॉट आइडियली बिहेव, अगर आपके पास यहाँ ये चेक कर रहे हैं इसको आप, यहाँ एक चीज़ तो ये क्लियर हो रही है, Z की कीमत 3 है, Z की कीमत 3 है, Z की कीमत क्या आ रही है, 3 आ रही है। अच्छा जी, अगर इसके ऊपर एक सवाल मैं मज़ीद कर दूँ, अगर इसके ऊपर एक सवाल जो मैं मज़ीद कर सकता हूँ वो भी हमारे सामने आ रही है कि टाइप्स ऑफ फोर्स डोमिनेंट, अगर इस सूरत में हो तो टाइप्स ऑफ द फोर्स डोमिनेंट क्या आ रही है, टाइप्स ऑफ फोर्स डोमिनेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था आइडियल बिहेवियर 2 किस्म का होता है। अब यूट्यूब पर अगर आप टाइप करें थोड़ा सा यूट्यूब पर, और जहाँ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये इसमें इसके ऊपर मैंने इस फोर्स के इसके ऊपर मैंने बात की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है। लेट्स सपोज यहाँ भी कुछ बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है ना, अगर मेरे पास रियल गैस है 67.2, तब मेरे पास Z की कीमत 3 आ रही है, तो कौन सी फोर्स यहाँ पर आ रही है, डोमिनेट कर रही है, ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। अब इसके ऊपर कुछ बातें हमने करनी है, थोड़ा इसको नोट कर लें आप लोग, शाबाश नोट करें, थोड़ा इसमें साफ करना पड़ेगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं वीडियो को आप पास करें और पास करने के बाद आप इसको नोट कर लिया करें या रिवाइंड कर लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, अब फोर्स कौन सी डोमिनेट कर रही है यहाँ पर, ये हमने देखना है। यहाँ Z की वैल्यू 3 है, Z की वैल्यू 3 है, तो Z की वैल्यू 3 है, तो इससे ये पता चलता है कि Z इज़ ग्रेटर देन 1 है। Z जो है
वो 1 से ज़्यादा है, यानी Z की वैल्यू 3 है, तो इससे मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस जो है, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस के। वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस, Z की कीमत ग्रेटर देन 1 आ रही है, Z की कीमत 3 है ना, Z की कीमत 3 है, तो Z की कीमत 3 आ रही है, यानी Z की वैल्यू 3 है, तो इससे ये पता चलता है कि 1 से ज़्यादा है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस से। इससे ये पता चल रहा है कि आइडियल गैस बिहेवियर से वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था उससे थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हुआ है। इससे ये मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अच्छा, कोई चीज़ आइडियल गैस के बनिस्बत एक्सपेंड हो तो हम कह सकते हैं कि जो है वॉल्यूम तो इसका बड़ा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो यहाँ पर मौजूद होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। जाहिर बात है गैस जो एक्सपेंड हो रही है तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट है, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो क्या है, डोमिनेंट। तो ये आंसर है हमारे पास, है तो रियल गैस, रियल गैस क्यों हुई, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हुई आइडियल बिहेवियर के ऊपर। इस वजह से टाइप्स ऑफ फोर्स डोमिनेंट कौन से, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट है। इसी तरीके से अगर आप इसको नोट करें तो इसी की सवाल के अंदर हम एक सवाल और भी घुसा देते हैं, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 24.4 से कम वैल्यू ले लेता हूँ। अच्छा 20 डेसीमीटर क्यूब ले लूँ, 20 डेसीमीटर क्यूब ले लूँ, ये 20 डेसीमीटर क्यूब ले रहा हूँ मैं, अब ये ले रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैं वैल्यूज लगाऊंगा उसके मुताबिक लगाऊंगा, ये यहाँ जो वैल्यू आएंगी तो यहाँ मैं लूँगा रियल गैस, मेरे पास मौजूद है 20 और ये आ रहा है 22.4, 22.4। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू, अब इनको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो Z की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी। ज़ाहिर है 20 को 22/4 पर डिवाइड करो, 1 से कम वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू बड़ी छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो 0.8 के आसपास वैल्यू कोई निकल आएगी। तो यहाँ Z की वैल्यू 1 से कम है तो नॉन आइडियल गैस, रियल गैस है। अब अगर Z की वैल्यू 1 से कम आई, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है कि Z की वैल्यू जो है 1 से कम आ गई है, Z की वैल्यू 1 से कम आ गई है, रियल गैस है। अच्छा Z की वैल्यू 1 से कम आ गई है तो वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस भी लेस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस कम हो जाएगा। इससे ये मुजाद हो रही है कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम था, रियल गैस का वॉल्यूम उससे थोड़ा सा कम हुआ है, तो गैस एक्सपेंड नहीं हुई, गैस कंप्रेस्ड हुई। गैस क्या हुई, कंप्रेस्ड हुई। अच्छा गैस कंप्रेस्ड हुए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आए हैं, तो मॉलिक्यूल करीब आए हुए हैं आइडियल गैस की बनिस्बत रियल गैस के मॉलिक्यूल करीब आए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डोमिनेंट होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगी, डोमिनेंट रहेगी। तो ये कुछ MCQs हैं जो ETMD कैट के लिहाज से आपको क्लियर होने चाहिए, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। बात समझ आ रही है। अच्छा गैस जो है यहाँ पर कंप्रेस हो रही है, Z की वैल्यू जो है 1 से कम आ रही है, कंप्रेस हो रही है, Z की वैल्यू कम आ रही है, तो हम इसको नाम देते थे नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर होती है वहाँ पर होती है नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन पाई जाएगी। तो इन सारी बातों को नोट करें, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। शाबाश, ले लें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा हम मज़ीद आगे चलते हैं ताकि जो ऊपर फ़िक्र लिखा हुआ है उसकी वजाहत अच्छे तरीके से हो सके। तो हमारे पास कुछ इस किस्म के MCQs हैं
जो ईटा एमडी कैट में आते रहते हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। आइडियलिटी साफ हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है, लेट्स सपोज जो है मैंने यहाँ पर गैसेस ले रखी हैं, गैसेस क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैसेस ले रखी हैं और यहाँ पर मैंने उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिखा हुआ है। गैसेस मैंने ले रखी हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 गैसेस, इसको इस तरह कर लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ये गैसेस मैंने ले रखी हैं और इनके लिए Z की वैल्यूज़ आई हैं 1.5, 1.2, 1.6, 1.5, 1.2 मैंने कुछ लिखाई हुई है, 1.5, 1.2, 1.6, 1 और 0.5। ये Z की वैल्यूज़ आई हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास Z की वैल्यूज़ इनकी आई हुई हैं, ठीक है। तो अब Z की वैल्यू में हमने भी समझाया था कि इसमें डिविएशन कौन सी है, ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा आ रही है, तो इसके मुताबिक आपने डिविएशन, रियल गैस है हमारे पास, क्लियर कट रियल गैसेस हैं, तो क्योंकि Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं आ रही। अब हम इसमें सबसे पहले हमने देखना है, क्वेश्चन हमसे बार पूछ रहा है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिविएशन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिविएशन। क्वेश्चन है अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर यानी आइडियल बिहेवियर से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन लिख कर देना है। अब देखते हैं कि जो गैस जितना Z की वैल्यू तो आपको पता है, Z की वैल्यू हमारे पास 1 है और ये आइडियल बिहेवियर है। वन है तो ये आइडियल बिहेवियर है। अब इस 1 से जितना दूर होता जाएगा आइडियल बिहेवियर भी उतना दूर, 1 के जितना करीब आइडियल बिहेवियर उतना करीब। अब इनमें देखिए फ़र्क को, यहाँ पर 0.5 का फ़र्क है, यहाँ पर 0.2 का फ़र्क है 1 से, यहाँ पर 0.6 का फ़र्क है 1 से डिफरेंस, यहाँ पर 0.5 का फ़र्क है। फ़र्क 0.5 का आ रहा है, डिफरेंस जो हमारे सामने आ रहा है, डिफरेंस आइडियल बिहेवियर से नजर आ रहा है। यहाँ 1.5 है तो 0.5 का डिफरेंस 1 है, असल में तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, तो 1.5 से यहाँ 0.5 का फ़र्क आ रहा है 1 की बनिस्बत, यहाँ 0.2 का आ रहा है। सबसे कम फ़र्क किसका है 0.2, सबसे बेस्ट आइडियल गैस जो है वो बी है, इसका फ़र्क सबसे कम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है यहाँ पर फिर 0.5 है और 0.5 है, फिर ए और डी ये सेम है। ए और डी जो हमारे पास मौजूद हैं ये हमारे पास जो है ये सेम है, ए और डी के लिहाज से अगर हम चेक करें, ठीक है, ये सेम है। और सबसे आखिर में फिर सी रह जाएगी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये देख लें, तो ये इसलिए कहते हैं ना
द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यूनिटी और वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जो फर्क होगा ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का, इज मयर्ड, ये हमें मयर्ड करके बताएगा, ये इस चीज की पैमाइश होगी। ऑफ द डिग्री ऑफ नॉन आइडियलिटी, किस हद तक वो नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है ऑफ द गैस। ये गैस जो है रियल गैस, आइडियल गैस है, किस हद तक नॉन आइडियल है। बेस्ट आइडियल गैस जो है ना, मोस्ट आइडियल गैस, मोस्ट आइडियल बिहेवियर HIOUR ऑफ रियल गैस, रियल गैस का बेहतरीन आइडियल बिहेवियर जो है ना, रियल गैस जो शो कर रही है वो भी है। MCQ आ सकता है, विच वन इज द मोस्ट आइडियल गैस, विच वन इज द मोस्ट आइडियल गैस एमंग देम, ये MCQ आ सकता है। विच वन इज द मोस्ट आइडियल गैस एमंग देम, इनमें से सबसे आइडियल गैस कौन सी है जिसका फर्क सबसे कम होगा, तो बी, ये ऑप्शन बी रहेगा, इसको आपने टिक करना है। तो ये फिक्राम से ये कहना चाहता है, इस पर यही कुछ बातें थी हमारे पास, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। उसके बाद जो है रीज़न फ्रॉम डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से डिविएशन की रीज़न क्या है, और उसके बाद वंडर वाल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।